आ रहा है? कब से बैठा है इधर? साहब 2-3 घंटे हो चुके हैं। इतना बेसुरा गा रहा है कि नाक में दम करके रखा है। नाक में तुम्हारे भी दम करके रखा है। से बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो काम दिया था वो हो गया? हाँ साहब। मार दिया उसको? हाँ जी साहब। और उससे मारते हैं किसी ने देखा तो नहीं? नहीं साहब। तो आगे से मुझसे मत मिलना। ओके साहब। भाग जाने से। तो आदमी है क्या है? कितना खाता है? 3 घंटे से खा रहा है। मारा पैसा है, मारा पेट है, तारे को तकलीफ क्यों हो रही है सर? एक मिनट, ये चेहरा ऊपर कर। तो मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे कहाँ गया? सर वो सर मैं फंस गया सर। मैं फंस गया सर। निखिल, ये मत भूलो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सर मैं सीआईडी ऑफिसर का ही रोल कर रहा था सर। मैं ये मिमियानी की आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे गले में से? सर वो पकड़ा गया सर। वो डीसीपी साहब ने पहचान लिया सर। डीसीपी साहब ने पहचान लिया? हाँ सर। सर वो तुम्हारा तफाफा हो गया? हाँ सर। हाँ सर क्या? ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ काम करते हो, तो फिर डरते क्यों हो? सर वो डीसीपी साहब तो आपके भी बॉस हैं सर, इसलिए वो। कौन बोला तुम्हें डरने के लिए? कौन बोला? सर वहाँ पे एक और भी ऐसी चीज हुई सर कि वो क्या, ये बताओ। सर जिस आदमी ने ढींचू पर गोली चलाई थी वो आदमी डीसीपी साहब से मिलने आया था सर। क्या? जिसने ढींचू पर गोली चलाई वो डीसीपी चित्रोले का आदमी है? सर मुझे लगता है कि मरते दम तक हमें ये पता चलेगा ही नहीं कि ये डीसीपी चित्रोले है कौन। दया, ये मामला कुछ और ही हो गया है। दया, मामला कुछ और ही हो गया है। ढींचू डीसीपी चित्रोले का आदमी है, तो उससे मरवाने में चित्रोले अपने हाथ काले नहीं करेगा, अपने हाथ काले नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ढींचू पर गोली चली तब ढींचू के आसपास कितने लोग थे? आप कहना क्या चाह रहे सर? समझ गए ना दया, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ढेचू के आसपास 7-8 लोग थे। और कौन था? और मैं और अभिजीत। एग्जैक्टली दया, तुम और अभिजीत। ये जिसने भी ढींचू पर गोली चलाई ना, वो तुम दोनों में से किसी को मारना चाहता था। तुम दोनों में से किसी को। मतलब डीसीपी चित्रोले हमें मरवाना चाहता था? यस, यस। मगर क्यों सर? क्या मालूम, क्या मालूम। सर जो आदमी पहाड़ पे से गिर के मरा था उसका नाम नितिन है। नितिन? हाँ सर। क्या? सूरज के दोस्त का नाम भी तो नितिन था। हाँ सर, और वो गायब भी है। कहीं ये वो नितिन तो नहीं? मतलब सर सूरज का दोस्त नितिन सूरज का खून करके भागा नहीं है, वो मर गया। माय गॉड, यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ सर, ये सूरज जब केबल कार में बैठा था तो उसने कुछ देखा था।
और वहां से भागा वो। और नीचे लाश पड़ी थी नितिन की दया, नितिन की लाश थी। और जैसे सूरज ने उस लाश को देखा वो वहां से भाग निकला। इसका एक ही मतलब है कि सूरज का खून होने से पहले ही नितिन की मौत हो चुकी थी। और हम लोग नितिन पे शक कर रहे थे। वो गाइड कहाँ है जो नितिन के साथ था जब नितिन ऊपर से गिरा? कहाँ है वो? सर उसका नाम कल्पेश है और वो रोज हर की पौड़ी मार्केट में आता है। हरी की पौड़ी? तो फिर घेरो इस गाइड को, घेरो और उठाओ इसे। ये यहाँ की स्पेशल जगह है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये गंगा है, हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी, और ये पूरा हरिद्वार। इस वक्त यही होना चाहिए कल्पेश। जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे देखिए ये यहाँ पे अलग अलग बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे। देखिए देखिए देखिए, वो देखिए, दिख रहा है? सर वो रहा कल्पेश। कल्पेश आप चलिए, मैं आया। जी सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। सीआईडी से आए सर लोग, जो भी पूछे बता दो। ठीक है साहब। तुम नितिन के साथ में थे? हाँ जी साहब। उसको पहाड़ों के रास्ते से मनसा देवी मंदिर ले गए थे? साहब वो ट्रैकिंग में जाना चाहता था। तो नितिन पहाड़ी से नीचे कैसे गिरा? साहब हम लोग जा रहे थे साहब, अचानक से 4 लोग आ गए। उन्होंने हम लोगों पर धावा बोल दिया साहब। मैं तो वहीं पे गिर गया और उन्होंने नितिन को उठा के पहाड़ से नीचे फेंक दिया साहब। कौन लोग थे? तुमने देखा उनको? नहीं साहब, चेहरा ढका हुआ था। अच्छा, वैसे लुटेरे लोग तो ज्यादातर माल वाल छीन के चले जाते हैं। नितिन का खून क्यों कर दिया उन्होंने? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2-4 हॉकी मेरे भी लगा के चले गए। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ साहब। ठीक है, जा। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक का खून कर दिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। मामला गड़बड़ है। 4-5 हॉकी लगी है इसे, और शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं। जरा पकड़ के लाओ इसे। ए सुन, रुक। जल्दी हटो, मैं सीआईडी से उस आदमी का पीछा करना है। कहाँ भाग रहा है? बोल। साहब गलती हो गई साहब। वो साहब मुझे कहा गया था कि नितिन को अकेला लेके पहाड़ी वाली सड़क पे आ जाना साहब। ताकि उसका खून कर दे। हाँ साहब। किसने कहा था ये सब करने के लिए? साहब बताऊंगा तो मुझे मार देंगे साहब। और अगर नहीं बताएगा तो अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। ये गंगा नदी में फेंकूंगा तुझे। बता दो। हाँ बता, कौन था वो? साहब वो अंगद साहब। कौन है ये अंगद? कहाँ मिलेगा ये अंगद? उसने भीमगौड़ा के पीछे कहीं घर लिया है साहब। भीमगौड़ा? नहीं एसीपी साहब, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो दर्शन करने के लिए आया था और हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं, नितिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उस बेचारे को किसी ने मारा है, खून किया है नितिन का। खून?
लेकिन कोई नितिन का खून क्यों करेगा? होगा कोई दुश्मन। हो ही नहीं सकता। मेरे नितिन भैया तो इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नितिन काम क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस है और करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाया करता था। इंग्लैंड? अच्छा। करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाता था? हाँ सर। तो हो सकता है वहां पर कोई दुश्मन हो इसका। पता नहीं सर, अभी हफ्ता भर पहले ही तो इंग्लैंड से आए थे और कहने लगे कि हरिद्वार जाना है। तो फिर तुम लोग साथ में क्यों नहीं आए उसके साथ? वो कहने लगा मैं अकेले ही जाऊंगा। अच्छा। भैया के खूनी को जरूर सजा देना सर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस खूनी को पकड़ लेंगे। सजा देकर ही रहेंगे नितिन के खूनी को। नजर रखो इन चारों पर, नजर रखो नितिन के परिवार वालों पर। उस अंगद को पहचानते हो? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा सर, लेकिन यहीं पास में मेरा एक खबरी है सर। उसने बताया कि अंगद यहाँ हरिद्वार का रहने वाला नहीं है, शायद कहीं बाहर से आया। अरे यार कहीं तो रहता होगा ना। हाँ सर, भीमकोड़ा के पास एक जगह है सर, शायद वहीं कहीं मिले। खबर पक्की है? हाँ सर। कहाँ है ये जगह, कितनी दूर है यहाँ से? सर पास में ही है यहीं पे। यहाँ पे किसी अंगद को जानते हैं आप? कौन अंगद? Excuse me, madam. बिहाड़ी के सामने अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं। तू क्या चीज है? हाँ? अब फटाफट बोलना शुरू कर। चल बोल। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब।
तो मैंने तो वही किया साहब जो मुझे बोला गया था। किसने बोला था? एक औरत थी, मालूम नहीं कि कौन है साहब। कहाँ मिली तुझे वो औरत? हर की पेड़ी के मार्केट में। चेहरा याद है उसका? चेहरा तो उसने चुन्नी से ढक रखा था साहब। अच्छा, चेहरा देखा नहीं, जानता भी नहीं। रास्ते में कोई आके बोलेगा किसी को मार दे तो मार देगा? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। उसने मुझसे कहा कि नितिन को मार रहा है, मैंने मार दिया साहब। सर वो औरत कौन होगी? नितिन की फैमिली से पूछते हैं। अब तबीयत कैसी है इनकी? जब से नितिन के बारे में सुना है तब से बुखार चढ़ा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। खूनी के बारे में कुछ पता चला सर? खूनी पकड़ा गया है। कौन है वो जिसने मेरे बेटे को मारा? अंगद नाम है उसका, अंगद। और उस अंगद ने हमें बताया भी कि एक औरत ने कहा उसे नितिन को मारने के लिए। औरत? लेकिन नितिन को कोई क्यों मरवाना चाहेगा? नितिन की किसी लड़की के साथ दोस्ती या दुश्मनी थी? कभी बताया उसने? बिल्कुल नहीं, उसकी अगले हफ्ते ही तो सगाई थी और फिर उसके बाद शादी। अच्छा, तो फिर जरूर कोई औरत है जिसे नितिन जानता था और उस औरत ने बदला लेने के लिए अंगद को पैसे दिए, नितिन को मारने के लिए। कौन है वो और उसका पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा। जिस औरत ने अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए, उस औरत का पीछा किया अंगद ने और पता लग गया उसे वो औरत रहती कहां है। आज शाम को अंगद हमें मिलने वाला है और उस औरत के पास हमें लेके भी जाएगा। आज रात तक नितिन का खूनी हमारे शिकंजे में होगा। में चाकू नहीं, सिर्फ चूड़ियां ही अच्छी लगेंगी। जीजा जी हैं? नितिन के जीजा जी अपने साले को मारकर पर्दे के पीछे छिपना चाहते हो? मैंने जानबूझ के नितिन को नहीं मरवाया था। तो फिर क्यों मरवाया? मैं मजबूर था सर, मैं मजबूर था। मजबूर था? अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? जरा हमें भी सुना। नितिन ने पुणे में जमीन खरीदी थी सर, मैंने वो धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली, नकली कागज बनवाकर। और नितिन को इस बात का पता चल गया? क्यों? हाँ, उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। तो अंगद के हाथों उसको मरवा दिया? हाँ, और मैंने ये उस गाइड को बोला था कि नितिन को पहाड़ वाले रास्ते से लेके जाए। और सूरज, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। हरिद्वार जैसे पवित्र जगह में आकर
ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मिलिंद, ले जाओ इसे। हेलो, क्या क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, और क्या कहा? वो आदमी जो मरा है वो गवर्नमेंट एजेंट था? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ सर, फिर से कोई टेंशन? हाँ, ढेंचू मुंबई पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर यहाँ से तो निकला था बोल के मुंबई जा रहा है। वही तो। अब ये लगता है ये चित्रोली की कोई नई चाल है, चित्रोली की नई चाल। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख बेटा, तू मुझ पर गोली चला के बच नहीं सकेगा। अरे ढेंचू भाई, आप यहाँ? हम यहाँ, तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी छुप जा बेटे, मेरे आदमी तुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझसे बड़ा खबरी यहाँ दूसरा कोई नहीं। मुझ पर गोली क्यों चलाई? देख बेटे, होगा तू पहुंचा हुआ, पर चित्रोला के सामने तो कुछ नहीं है, बस यही समझ ले, वरना अगली गोली तेरे सीने पे लगेगी। अरे भाई साहब, हम तो बात कहीं भी कर सकते थे ना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ताकि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना, उसका कोई गवाह ना रहे। साहब, बचा लीजिए मुझे। भाई भाई, कहाँ ले जा रहे हो भाई? चुपचाप पड़ा रहे। हाँ, ढेंचू अंदर लेटा हुआ है। खत्म कर दूं? आपने तो कहा था उसे लेके आना है। मार दूं? ओके। सर, आता ही होगा वो। अपने अपने पोजीशंस ले लो, मगर संभल के। गन्स हो सकती है उनके पास।
चिंता मत करिए सर, उन्हें ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, चलो लेट्स गो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। पैकेट लाए हो? हाँ, ये लो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सीआईडी! गोली मत चलाना प्लीज, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। गन नीचे रखो। नीचे रखो गन। गन नीचे। सब बता रहा हूँ। विनीत, तुम? हाँ सर, मैं। लेकिन आप लोग यहाँ? सर अभी ये जिंदा है। हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। ले जाओ जल्दी। संभल। मैं पूछता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो अपने दोस्त का बैग पहुंचाने यहाँ आया। मालूम है इस बैग में क्या है? हाँ? ड्रग्स है, ड्रग्स। ड्रग्स है इस बैग में। ड्रग्स? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। विनीत, हमें पता चल गया था कि यहाँ पर एक ड्रग डील होने वाली है, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि एक सीआईडी ऑफिसर विनीत ये ड्रग डील करने वाला था। सर मैं सच कह रहा हूँ, इस ड्रग डील से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं था तो तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? वो एसीपी सर पर गोली चलाने वाला था, इसलिए मजबूरी में मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। सर झूठ बोल रहे हो तुम विनीत, झूठ बोल रहे हो। वो हमें सच बताने वाला था, लेकिन उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उस पर गोली चलाई। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त हितेश का बैग पहुंचाने आया। हितेश? कहाँ ये तुम्हारा दोस्त हितेश? सर उसकी तबीयत खराब थी, मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़कर आया। चलो दिखाओ, कौन से डॉक्टर के पास लेकर गए थे? चलो। क्यों विनीत? यही क्लिनिक है ना जहां पर तुम हितेश को लेकर आए? लेकिन इस क्लिनिक की हालत देखी, पता नहीं कितने महीनों से या वर्षों से बंद पड़ा है ये क्लिनिक। विनीत, अब तो सच बोलो, बात क्या है? हाँ? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मैं हितेश को यहीं लेकर आया था, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये सब कैसे। विनीत, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना, वो हमारी समझ में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। सर आपको लगता है कि मैं ड्रग पेडलिंग करता हूँ? मैं गैर कानूनी काम करता हूँ सर। हाँ विनीत, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम्हारे पास हमें ड्रग्स मिले, गवाह पर तुमने गोली चलाई। तुम्हारा दोस्त हितेश, जिसे तुम कह रहे हो तुम यहां पर लेकर आए क्लिनिक में, वो भी गायब है। देखो विनीत, अगर बात कुछ और है तो तुम हमसे बता सकते हो। देखो तुम अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं हितेश को यहीं लेकर आया था। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, उसका नंबर आने में वक्त था, इसलिए उसका पैकेट डिलीवर करने मैं चला गया। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम विनीत। सर, मैंने यहाँ आस पड़ोस में पूछताछ की, ये क्लिनिक पिछले 2 साल से बंद है। क्या? दया, 嗯 ये
ले चलो इसे। ये गेम खेलने में बहुत मजा आया। उस चूजे को पिंजरे में तड़पता देखकर कलेजे को ठंडक पहुंची है। प्लान 1 हो गया है पार, दुश्मन गया है हार। सारी बातों का साथ, कामयाबी का नशा कुछ और ही होता है मेरे यार। अब होगा आखिरी बार, प्लान नंबर 2। सही कहा मेरे यार, प्लान 2। ड्रग्स से तुम्हारे हाथों में, समझे? रंगे हाथ पकड़े गए हो तुम, और हम सबके सामने तुमने उस आदमी पर गोली चलाई। तो कैसे विश्वास करे तुम पर? और क्यों विश्वास करे? सर मैंने उस आदमी पर गोली चलाई क्योंकि वो आप पर गोली चलाने वाला था। अच्छा सुना, मेरी जान बचाने वाला था ये। हम सब ने देखा है, समझे? वो आदमी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले तुमने हम सब के सामने उस पर गोली चलाई, उसका मुंह बंद कर दिया तुमने। इस वक्त तो कोमा में है, कुछ भी नहीं बता सकता हूं। सर आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो सही नहीं है। सर मैं और ड्रग पैडलिंग। सर आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? कैसे विनीत, कैसे विश्वास करें? तुम्हारी बात का यकीन करने के लिए हम तुम्हारे साथ वहां उस क्लिनिक में गए, पर वहां जाके देखा तो क्या मिला? हाँ? सन्नाटा और धूल। सीआईडी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो विनीत, बेहतर होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। लानत है तुम पर, लानत है। एक सीआईडी ऑफिसर और ड्रग पेडलर। सर मैं सच कह रहा हूं सर। 4 दिन से हितेश मेरे साथ मेरे घर पर रुका हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, इसलिए वो मेरे घर पर आ गया। सर मैं जानता हूं कि हितेश एक बहुत अच्छा इंसान है। सर वो अचानक से गायब हो गया, मुझे तो लगता है उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा नहीं विनीत, तुम्हारी नौकरी को खतरा है। सर यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, यू आर। सर नहीं सर, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए सर। सर प्लीज, मुझे सच में लगता है कि हितेश को कुछ हो गया है, वरना वो अपने आप यहाँ पर आ जाता। सर एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए, शायद हितेश घर पर ही हो सर। ठीक है, एक और मौका देता हूं। गुनहगार भले ही छूट जाए, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आइए सर। आइए सर। सर मैं हमेशा चाहता था कि आप लोग मेरे घर आए, लेकिन कभी सोचा नहीं था इन हालात में आना पड़ेगा। हितेश कहाँ है? बुलाता हूं सर। हितेश, 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 हितेश। सर यही तो था उसका सामान। हितेश भी गायब है, उसका सामान भी। विनीत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त हितेश एक चालबाज आदमी है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हितेश मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? सर मेरा विश्वास कीजिए, हितेश यहीं पर था। सर मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। सर मुसीबत में तो तुम हो विनीत, तुम समझे? सर मेरा यकीन कीजिए सर, इस ड्रग डीलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर प्लीज विश्वास कीजिए मुझ पर। कैसे विश्वास करे तुम पर? हाँ? 2 मौके दिए तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, मगर कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारा, समझे? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? क्या हुआ रे? अब मैंने तुमसे पूछा क्या हुआ, कुछ देखा तुमने, कुछ मिला?
सर वो क्या? बेड के नीचे ये सिरिंज था सर। इसमें तो ड्रग जैसा कुछ है। क्या ये ड्रग्स की पेडलिंग भी करते हो, ऊपर से ड्रग्स खुद भी लेते हो? सर मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम ये सिरिंज यहाँ कहाँ से आया। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये सब मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है सर। विनीत, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितना झूठ बोलोगे? और तुम्हारा ये दोस्त हितेश, ये सब मन गढ़ंत कहानी है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ नहीं बोल सर, मेरी बात वरुण सर, एक सेकंड बताओ सर को कि मैं सच बोल रहा हूँ। हितेश मेरा दोस्त था, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, बताओ सर को प्लीज। यस सर, हितेश हमारा दोस्त है सर। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ ऊपर। हितेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं, हितेश और विनीत हम बचपन के दोस्त हैं सर। हम दोनों मुंबई आ गए और हितेश अपनी जॉब की वजह से नागपुर में ही सेटल्ड हो गया। थैंक्स वरुण। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। हितेश मेरा दोस्त है, वो यहाँ आकर मेरे साथ ठहरा हुआ था, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था और मैं एक मिनट, हितेश यहाँ पे आया हुआ था कब? और तूने मुझे बताया भी नहीं? क्या? तुम हितेश से नहीं मिले? नहीं सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि हितेश मुंबई आया हुआ था। विनीत, डूबते को तिनके का सहारा होता है, तुम्हें तो उसी तिनके ने डुबा दिया। सर मुझे नहीं पता है सब। चलो क्या हुआ सरण के? 1 मिनट बस। और कितनी देर इंतजार करवाएगा तू? बॉस, इस सिरिंज पर जो खून है वो विनीत का ही है। क्यों विनीत? सिरिंज में तुम्हारा खून आया कैसे? सर मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये सिरिंज यूज ही नहीं किया। एक बात और बॉस। क्या? तुम्हारा शक एकदम सही निकला। सरण के वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी बता दे। इस सीरीज में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले। ड्रग्स? हाँ ड्रग्स। क्यों विनीत? तुम ड्रग्स लेने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो? क्यों? सर आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं सर। ये फोरेंसिक का रिपोर्ट है और फोरेंसिक का रिपोर्ट कभी झूठ नहीं होता, समझे? सर कोई कंफ्यूजन है सर, जब मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, सिरिंज को कभी देखा ही नहीं, तो इसमें उस सिरिंज में तुम्हारा खून कहां से आया? उस खून में ड्रग्स कहां से आए? क्या सरण के झूठ बोल रहा है? सर मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन विनीत तुम हेलीपैड पर रंगे हाथों पकड़े गए ड्रग्स के साथ, क्या हम तुम्हें जानबूझकर फंसा रहे? नहीं सर आप ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन तो फिर बताओ क्यों गए थे ड्रग डील करने के लिए हेलीपैड पर, और कौन था वो आदमी जिसे तुमने गोली मारी? मेरा यकीन कीजिए सर, इस सीरीज में मेरा खून कैसे आया, खून में ड्रग कहां से आया और वो आदमी कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। बॉस मुझे मालूम है वो एनवेलप वाला आदमी कौन था। कौन है सर वो? ड्रग डीलर हरी। डीलर? ड्रग डीलर हरी? मगर वो तो अभी अभी बेल पर छूटा है। हाँ, मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखे। बॉस वो एनवेलप वाला आदमी हरी ही था। मतलब विनीत तुम इस हरी के साथ मिले हुए हो? सर मेरा उस हरी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है। संबंध तो अब तुम्हारा हमारे साथ नहीं रहेगा, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और इस बार गवाह है सीआईडी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करो।
सर जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कबूल कैसे करूं? हम गुनाह कैसे कबूल करवाते हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो विनीत। निखिल इसे ब्यूरो ले जाओ। सर चलिए। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सर कहीं कुछ गलती हुई है सर? निखिल सर मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, मैं वहां अपने दोस्त हितेश का पार्सल डिलीवर करने गया था बस। और सर यही सच है। नहीं चलो। सचिन, हेलीपैड पर जब विनीत ने हरि को ब्रीफकेस दिया था तब हरि ने विनीत को कोई एनवलप दिया। कहां है वो एनवलप? सर हो सकता है वो एनवलप उसने हेलीपैड पे छुपा दिया हो। हो सकता है, हो सकता है। उस हेलीपैड पर जाओ और ढूंढो उस एनवलप को। पता लगाओ क्या है उस एनवलप में।